ब्रिलियंट ब्रिलियंट। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं, पिटेगा जरूर तू आज। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। मेरे करण अर्जुन आएंगे। सो गाइस, आप लोगों ने अभी जो डायलॉग सुने, आज के इस क्लास में हम उसी के कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस देखने वाले हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं और बात करते करते आपको अगर कोई डायलॉग बोलना हो और इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए मूवीज़ के कुछ डायलॉग का कलेक्शन लिया हुआ है जिसका इंग्लिश हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगर आपको डायलॉग का इंग्लिश बोलना है तो आप खुद से ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। आपको उसके ट्रांसलेशन को सीखना पड़ेगा, बार बार लर्न करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो गाइस, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी अच्छे अच्छे डायलॉग्स के इंग्लिश हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और मेरे साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डायलॉग आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखिए हमारा सबसे पहला डायलॉग, देखिए मूवी का नाम मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, वो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको डायलॉग्स बताऊंगी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊंगी, ठीक है, और आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो पहला है, आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। ये आपने सुना होगा, इसके पहले और बाद में भी कोई ट्रांसलेशन होता है जो आपको आगे मिलेगा। तो मेरे पास माँ है, आई हैव माई मदर विद मी, ठीक है। आपको पहले की लाइन तो पता ही होगी कि क्या है। नेक्स्ट है, कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। कितने आदमी थे, तो कितने आदमी थे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा हाउ मेनी मैन वर देयर। हाउ मेनी मैन वर देयर, कितने आदमी थे। नेक्स्ट है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ अ पिंच ऑफ वर्मिलियन। गाइस देखिए, सिंदूर को वर्मिलियन बोलते हैं, ठीक है, और लास्ट में है रमेश बाबू। तो यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ अ पिंच ऑफ वर्मिलियन, मतलब सिंदूर की एक चुटकी की कीमत तुम नहीं जानते हो। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है, अगर हम हिंदी देखें तो कुछ इस तरह से है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो आप इसे इस तरीके से ट्रांसलेट कर लीजिए। 2 से 3 बार आप लोगों को बोलना है, आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। आप डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और कभी भी आप इस डायलॉग को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिंच मतलब चुटकी होता है, वर्मिलियन होता है सिंदूर। नेक्स्ट है, कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो होगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप आई एम योर फादर, माय नेम इज शहंशाह। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में होता है। गाइस नेक्स्ट हमारा डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा इट्स नॉट जस्ट डिफिकल्ट टू कैच डॉन, मतलब ये सिर्फ मुश्किल ही नहीं है, इट्स नॉट जस्ट डिफिकल्ट टू कैच डॉन, इट्स इम्पॉसिबल, मतलब यह नामुमकिन ही है। तो इसको हम हिंदी में जो बोलते हैं तो कुछ इस तरह से बोलते हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नेक्स्ट है, मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ है मोगेम्बो खुश हुआ। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मोगेम्बो इज प्लीज्ड, ओके। तो मोगेम्बो खुश हुआ। नेक्स्ट डायलॉग है गाइस यहाँ पर, पुष्पा मुझे आंसुओं से नफरत है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा पुष्पा आई हैड टीयर्स। आई हैड टीयर्स, टीयर्स आंसू होता है, हैड होता है नफरत करना। तो सिंपल सा ट्रांसलेशन है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ये वाला भी डायलॉग आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द मूवी इज़ नॉट ओवर येट। येट मतलब अभी तक, अभी नहीं, ठीक है। तो द मूवी इज़ नॉट ओवर येट माय फ्रेंड, मेरे दोस्त के लिए हमने यहाँ पर माय फ्रेंड का यूज़ किया हुआ है। तो ट्रांसलेशन कभी कभी हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना होता है। हिंदी में आप देखेंगे तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो सिंपल सा ट्रांसलेशन है, लेकिन ये हमें तभी पता हो सकता है जब हम या तो कहीं से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करें, हम खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये डायलॉग को हम गलत ट्रांसलेट कर सकते हैं।
ओके, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। तो यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, इन बिग कंट्रीज सच स्मॉल थिंग्स कीप हैपनिंग सेनोरिटा। तो यहाँ पर देखिए, इन बिग कंट्रीज सच स्मॉल थिंग्स कीप हैपनिंग, होते रहती है इसलिए कीप हैपनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, यू आर नॉट जस्ट अ मैन, यू आर अ ग्रेट मैन। यू आर नॉट जस्ट अ मैन, यू आर अ ग्रेट मैन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो ये वाला भी बहुत ही फेमस डायलॉग है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, माय करण एंड अर्जुन विल कम। सिंपल सा ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो मेरे करण अर्जुन आएंगे, आप खुद ही सोचिए, ये जो है फ्यूचर में जा रहा है। तो सेंटेंस क्या होगा ट्रांसलेशन, माय करण एंड अर्जुन विल कम। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो ये वाला भी आप लोगों ने सुना होगा। तो इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन होगा, गो सिमरन गो, लिव योर लाइफ। ओके, गो सिमरन गो, लिव योर लाइफ मतलब जी लो अपनी जिंदगी। लिव होता है जीना, योर लाइफ मतलब तुम्हारी जिंदगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये वाला भी सनी देओल का फेमस डायलॉग है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, डेट्स आफ्टर डेट्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए, डेट मतलब क्या होता है, तारीख होता है। तो डेट आफ्टर डेट मतलब तारीख के बाद तारीख, तारीख पे तारीख, इस तरह से इसका यूज होगा। तुमसे ना हो पाएगा, इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन, यू आर नॉट कैपेबल। तो कैपेबल मतलब क्या होता है, लायक, है ना, लायक हम बोल सकते हैं। तो तुम इसके लायक नहीं हो, तुमसे ना हो पाएगा, यू आर नॉट कैपेबल। आगे बढ़ते हैं, जो डर गया समझो मर गया। तो ये वाला भी एक डायलॉग है, इसका ट्रांसलेशन होगा, द वन हु गेट्स स्केयर्ड मतलब जिसको डर लगता है, कंसिडर हिम डेड, उसको डेड ही समझा जाता है। इसका सही तरीके से ट्रांसलेशन जो मैंने बताया वो है, बाकी डायलॉग में जब ये कन्वर्ट हुआ तो बना, जो डर गया समझो मर गया मतलब जिससे डर लगता है उसे मरा हुआ ही समझते हैं, ऐसा इसका मीनिंग निकलता है। तो द वन हु गेट्स स्केयर्ड कंसिडर हिम डेड। ओके, नेक्स्ट है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है। तो ये भी बहुत ही फेमस डायलॉग है। तो टुडे आई हैव अ कार, अ बंगलो, मनी, व्हाट डू यू हैव। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। तो यहाँ पर हमने बताया कि मेरे पास में ये है, टू हैव, वर्ब ऑफ टू हैव का स्ट्रक्चर है। टुडे आई हैव अ कार, अ बंगलो, मनी, व्हाट डू यू हैव। तो आप क्या करें, देखिए 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 से 3 बार बस आपको बोलने की ज़रूरत है, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो यहाँ पर देखिए, बाबू मोशाय, लाइफ शुड बी बिग नॉट लॉन्ग। नेक्स्ट है, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। काफ़ी ज़्यादा फेमस डायलॉग है, आप सभी ने कई बार सुना होगा, बोला भी होगा। तो इसे इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, व्हेन दिस 2.5 किलोज हैंड फॉल्स ऑन समवन, किसी पर पड़ता है, फॉल्स ऑन समवन, द पर्सन डजंट गेट अप, वह व्यक्ति सिर्फ उठता ही नहीं है, ही डाइज, उठ जाता है। उठ जाने का मतलब वह मर जाता है, ठीक है। तो when this 2.5 kilos hand falls on someone, the person doesn't get up, he dies। तो ये इसका ट्रांसलेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो देखिए, कभी कभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर समटाइम्स का यूज़ किया है। कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। टू विन समथिंग वन हैज़ टू लूज समथिंग मतलब कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है। एंड द वन हु विन्स आफ्टर लूजिंग, और जो हार कर जीतता है मतलब हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो द वन हु विन्स आफ्टर लूजिंग इज कॉल्ड अ रियल गैम्बलर। तो आप इसे 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपको आसानी से याद होते चलेगा। नेक्स्ट है राहुल, नाम तो सुना ही होगा, आप इसमें अपना नाम ऐड करके ये भी अपने फ्रेंड्स के साथ में बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप अपना नाम ऐड कर सकते हो, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम, आपने यह नाम तो ज़रूर सुना होगा। और गाइस, ये वाला जो स्ट्रक्चर है मस्ट हैव के साथ में V3, ये मैं अपनी कल या परसों के लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये कैसे यूज़ होता है। यह मजदूर का हाथे कातिया लोहा पिघाल कर उसका आकार बदल देता है, ठीक है, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है।
तो दिस इज द हैंड ऑफ लेबर का दिया, इट चेंजेस द शेप ऑफ आयरन बाय मेल्टिंग इट। मेल्ट होता है पिघलाना, ठीक है। और गाइस ये जो है ना, इसमें आपको आर जो दिख रहा है इसको प्रोनाउंस नहीं करते, आयरन नहीं बोलते, आयरन बोलते हैं। तो इट चेंजेस द शेप ऑफ आयरन बाय मेल्टिंग इट, तो ये लोहे को पिघला कर इसका शेप बदल देता है। तो डायलॉग बहुत अच्छा है, ये मजदूर का हाथ है का दिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। भगवान के भरोसे न बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। तो ये एक ऐसा डायलॉग है जो बातचीत में आप किसी को मोटिवेट करने के लिए बोल सकते हैं। तो इससे आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट रिलाई ऑन गॉड। देखिए रिले क्या होता है, भरोसा करना। हु नोस, किसे पता, गॉड माइट बी रिलाइंग ऑन अस, कि भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, भगवान हम पर विश्वास कर रहा हो। अंधेरे को अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी मिटा सकती है। तो ओनली लाइट कैन रिमूव डार्कनेस, नॉट डार्कनेस इटसेल्फ। ओके, ओनली लाइट मतलब सिर्फ उजाला ही अंधेरे को हटा सकता है, नॉट डार्कनेस इटसेल्फ, अंधेरा नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांसलेशन या हम देखिए डायलॉग है, मैं खुश हूँ कि मेरी मौत ने तुम्हें जगा दिया। तो यहाँ पर आई एम हैप्पी दैट माई डेथ वोक यू अप। यहाँ पर वेकअप की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। वेकअप क्या होता है, उठाना या जगाना किसी को, तो इसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है वॉक अप, ठीक है। सो आई एम हैप्पी दैट माई डेथ वॉक यू अप, मैं खुश हूँ कि मेरी मौत ने तुम्हें जगा दिया। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो आप भी ये डायलॉग को यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। द लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर आई स्टैंड। द लाइन स्टार्ट्स, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, जहाँ से हम खड़े होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका हिंदी ट्रांसलेशन, तो जहाँ हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायलॉग, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो भी मेरा है। तो व्हाट इज़ योर्स मतलब जो तुम्हारा है, इज़ माइन, वह मेरा है। एंड व्हाट इज़ माइन, जो मेरा है, इज़ ऑल्सो माइन, वह भी मेरा है। सिंपल सा ट्रांसलेशन है, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये भी एक डायलॉग है जो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, इट इज़ सैड दैट, ऐसा कहा जाता है या फिर कहते हैं। तो कहते हैं के लिए आप सिंपल ये वाला लाइन यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू ट्रूली डिज़ायर समथिंग, आप सच में किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, किसी चीज़ को आप दिल से चाहते हैं, फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है, दिल से चाहते हैं, देन द इंटायर यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, ओके, कंस्पायर्स टू मेक इट हैपन, मतलब इसकी योजना बनाता है, इसको होने की, इसके संभव होने की योजना बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो सिंपल सा है, इट इज सेड दैट इफ यू ट्रूली डिजायर समथिंग फ्रॉम योर हार्ट देन द एंटायर यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट हैपन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डायलॉग है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। वंस आई हैव मेड अ कमिटमेंट आफ्टर दैट आई डोंट इवन लिसन टू माई सेल्फ, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। तो कभी कभी के लिए हम लोग समटाइम्स का यूज़ करेंगे। समटाइम्स टू विन समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग, आपको कुछ हारना पड़ता है। नेक्स्ट है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अभी हमने जो इसके पहले डायलॉग देखा था वो सिर्फ हमने इतना देखा था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अब उसके पहले का भी हम लोग देख रहे हैं। द कॉप्स फ्रॉम 11 कंट्रीज आर वेटिंग फॉर डॉन। कॉप्स होता है पुलिस, तो 11 मुल्कों की पुलिस डॉन का इंतज़ार कर रही है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, लेकिन एक बात समझ लो, एक चीज़ ध्यान रख लो, इट्स नॉट जस्ट डिफ़िकल्ट टू कैच डॉन, सिर्फ मुश्किल ही नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल, बल्कि नामुमकिन है। तो पूरे डायलॉग का ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। वर्ड टू वर्ड हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन होता यह है कि हिंदी इतना घुमा फिरा कर होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बट इजी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हाथ का मैल होता है पैसा, इसे बचाते नहीं उड़ाते हैं।
मन इज फिल्ड, इट्स नॉट सेव्ड, इट इज वेस्टेड। पैसिव का सेंटेंस है ये। जो डर गया समझो मर गया। Whoever gets scared is considered dead. Okay, तो whoever gets scared is considered dead. सो गाइज ये वाले कुछ ऐसे डायलॉग्स थे मूवी के जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे हैं। आप लोग अगर इन्हें पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स सर्कल में और जहाँ भी आप चाहे, बट इनफॉर्मल में ये नो डाउट यूज़ होते हैं। तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग था, मैंने सोचा क्यों ना कुछ मूवीज़ के डायलॉग्स की हम लोग प्रैक्टिस करें। अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें वीडियो अच्छा लगा है। इसके अलावा गाइस मेरी जो एप्लीकेशन है इंग्लिश विद खुशी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर मेरा एक नया कोर्स आने वाला है और एक कोर्स अभी नया वाला ऑलरेडी चल रहा है मॉर्निंग में। तो दोनों कोर्सेज़ की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना है आपको। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।